माँ की ममता। हिमांशु जो 27 साल का है, उसकी अभी अभी नई शादी हुई है। उसके एक बहुत सी खूबसूरत सी बीवी है। वह दोनों हनीमून मनाने के लिए हिमाचल गए थे, जहां उन्होंने 4 दिन गुजारे। अब उनकी मुंबई अपने घर वापस आने का समय हो गया था। शाम होते दोनों अपनी गाड़ी में बैठ गए और मुंबई के लिए निकल पड़े। दोनों आराम से गाड़ी में मस्ती करते हुए आ रहे थे। धीरे धीरे वे दोनों हिमाचल की घाटी को पार कर रहे थे और घाटी दिखने में जितनी ज़्यादा सुंदर लग रही थी, उतनी ज़्यादा डरावनी थी। रात के 11:30 बज गए थे। अब वो हिमाचल की घाटी को पार करने ही वाले थे कि रोड बिल्कुल सुनसान पड़ चुकी थी। अचानक हिमांशु को अपनी गाड़ी के आगे एक औरत दिखी, जिसने लाल रंग की साड़ी पहनी हुई थी। वह दूर से ही हाथ हिलाकर गाड़ी को रोक रही थी। हिमांशु की बीवी बोली, आप गाड़ी मत रोकिए, क्योंकि ये लूटपाट करने की चाल हो सकती है। लेकिन वह औरत गाड़ी के सामने आ गई, जिसके कारण हिमांशु को गाड़ी रोकनी पड़ी। वो औरत जोर जोर से दरवाजे को ठोकने लगी और उसके चेहरे के हाव भाव में ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी बड़ी मुसीबत में हो। हिमांशु की बीवी ने कहा, आप गाड़ी का दरवाज़ा मत खोलिए, मुझे बहुत डर लग रही है। हो सकता है कोई चाल हो, हमें बाहर नहीं जाना चाहिए। हिमांशु ने कहा, अगर सच में किसी मुसीबत में होगी तो और उससे हमारी ज़रूरत हो सकती है। देखिए हिमांशु आगे क्या करता है, दरवाज़ा खोलता है कि नहीं। हमारी ज़रूरत हो सकती है, क्योंकि उसको देखकर वह अच्छी खासी घर की लग रही है। मैं गाड़ी का दरवाज़ा खोलता हूँ, तुम डरना मत, कुछ नहीं होगा। वह बोलते ही हिमांशु ने गाड़ी का दरवाज़ा खोल दिया और बाहर आ गया। औरत घबराते हुए बोली, प्लीज़ मेरी मदद करो। हिमांशु ने कहा, क्या हुआ, आप इतनी घबराई क्यों? वह औरत बोली, मेरी गाड़ी नीचे खाई में गिर गई, एक पेड़ से टकरा गई, उसमें मेरी एक छोटी सी बच्ची फंसी हुई है, प्लीज़ उसको बाहर निकालो, प्लीज़ मदद कीजिए। और सुनते ही हिमांशु की बीवी बाहर आ गई और तीनों खाई की ओर भागे। उन्होंने देखा कि गाड़ी थोड़ी नीचे पेड़ से टकराई हुई है। हिमांशु तुरंत से नीचे की ओर गया। उसने देखा कि पीछे वाली सीट पर एक बच्ची बैठी हुई जो रो रही है। वो बहुत कोशिश की, जब जाकर दरवाज़ा खुला। हिमांशु ने उस बच्ची को बाहर निकाला और अपनी गोद में रख लिया, लेकिन वह बच्ची अभी भी रोई जा रही थी और मम्मी मम्मी कह रही थी। तभी अचानक हिमांशु की नज़र आगे वाली ड्राइविंग सीट पर गई, जहाँ उसे कोई बैठा हुआ लगा, लेकिन आगे वाली गाड़ी का शीशा धुंधला तो नज़र नहीं आ रहा था। उसमें देखा कि उसकी माँ थी। उससे यकीन नहीं हो रहा था। उसने देखा कि आगे वाली सीट पर कोई नहीं, बल्कि उसकी बच्ची की माँ थी, जो मदद के लिए हिमांशु को बुलाने आई थी। उसने देखा कि वह औरत के माथे से खून निकल रहा है, उसकी मौत हो चुकी है। हिमांशु की पत्नी ने उसकी हालत देखकर तुरंत से उसके पास आई और वहाँ भी यह मंजर देखकर हैरान हो गई। यह देखते ही हिमांशु उसकी पत्नी ने पीछे की ओर देखा, जहाँ वह औरत खड़ी थी, लेकिन अब वहाँ कोई भी नहीं था। दोनों को समझ आ गया था कि वह औरत कौन थी। फिर उन दोनों ने उस बच्ची को अपने साथ ले गए। तो दोस्तों, इसी के साथ यह कहानी ख़त्म होती है। अब आप भी समझ होंगे कि वह कौन